एंजल थेरेपी करने के क्या फ़ायदे हैं? एंजल थेरेपी क्यों करना चाहिए और एंजल थेरेपी को करने से किस प्रकार के अनुभव आप लोगों को हुए हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिए यहाँ पे मुझे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने बेसिक एंजल थेरेपी का किया है, किसी ने एडवांस में अभी फिर से आए हैं, तो वो सब लोग भी अपने अपने एंजल थेरेपी के बारे में ज़रूर एक्सपीरियंस बताएं। ओके, बोल। हाँ, तो मैंने एडवांस का इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बेसिक का जो है वो मैंने मतलब पूरा कंप्लीट किया है, तो मैंने इसलिए करना ही था एंजल एडवांस का जो एंजल थेरेपी का है। और मुझे ऐसा था कि बेसिक का सीखने के बाद मैं खुद का हीलिंग कर पाऊंगी, लेकिन जो है एडवांस सीखने के बाद मैं सबकी हीलिंग कर पाऊंगी। इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर मुझे अगर किसी की करना है तो मैं ठीक से कर पाऊंगी, एंजल की मदद ले पाऊंगी। वैसे 7 आर्कएंजल्स के बारे में तो मैंने मतलब हम सब ने सिखाई है एंजल थेरेपी की जो एडवांस मतलब जो बेसिक थे, लेकिन एडवांस में हम 15 आर्कएंजल्स के बारे में भी जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब बहुत ही अच्छे से करेंगे और जो डीप से करेंगे। तो इसलिए मुझे जानना था कि एंजल के बारे में मुझे बहुत अच्छे से गहराई से जानना है, मतलब मतलब कौन सी एंजल कौन सी मतलब जो है मतलब जो जो कार्य है अच्छे से करते, मतलब कौन से कार्य के लिए कौन से एंजल अच्छे होते, मतलब कौन से काम के लिए हम उनको बुला सकती है, या फिर जो ऐसा होता है कि कौन सी हेल्प के लिए हमें बुलाना चाहिए। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जितने सारे आर्कएंजल्स है या फिर गार्जियन एंजल्स है। और बेसिक में बहुत अच्छे से जैसे मतलब हम गार्जियन एंजल्स से हम जुड़े थे, और एडवांस में भी हम जुड़ेंगे, जैसे मैम ने बताया कि वो एडवांस और बेसिक दोनों में ही मतलब जो है अच्छे से रिवीजन कराएगी बेसिक का, क्योंकि बेसिक का भी करना बहुत ज़रूरी है एडवांस को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं बहुत जानने के लिए उत्सुक थी कि जैसे बेसिक का जाना वैसे एडवांस का भी मतलब मुझे नॉलेज गेन करना है, क्योंकि एंजल के बारे में मुझे बहुत बहुत सारी चीज़ें जानने को है कि मतलब एंजल का मतलब ओरिजिन से लेके एंड तक एकदम एंड, जो जैसे एंड तो जानना मुश्किल है क्योंकि इनफाइनाइट है, लेकिन जैसे भी मतलब जितना भी हो सके मुझे मैं मतलब जो ज्ञान है वो प्राप्त करूँ एंजल थेरेपी क्लास में एडवांस में, और वो जो है मैं खुद का और दूसरों का भी हीलिंग कर सकूँ। ऐसे ही इसलिए मैंने एंजल थेरेपी एडवांस चॉइस किया। अच्छा, तेजस्विनी, थैंक यू डियर। थैंक यू मैम। अच्छा, बाकी फिर दूसरा कोई बोलो। और एक पॉइंट मैम मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे सबसे पहले इसलिए मैं सीख रही हूँ कि मुझे एंजल से बहुत प्यार है। मैं एंजल को मतलब आर्कएंजल माइकल को मतलब मैं सिर्फ नाम सुनी थी इस जर्नी में, जब पहले आई थी तो वो नाम सुनने ऐसा लगा कि मतलब उनसे कनेक्ट कैसे किया जा सकता, मतलब बहुत डीपली। तो उसके लिए भी मुझे बहुत ये था कि मुझे एंजल से बहुत अच्छे से जुड़ना है, क्योंकि मैं बहुत प्यार भी करती हूँ एंजल्स, इसलिए मैं फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैं प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे जुड़ना है। अच्छा, ये भी एक सवाल है सबके लिए है कि आपने यहीं पे यूनिवर्स क्लास में ही क्यों एंजल थेरेपी किया है? और भी बहुत सारे हैं तो मेंटोर्स सिखाते, लेकिन आपको मेरे से कनेक्शन ऐसा क्या डिफरेंट लगा कि मेरे से ही सीखना है एंजल थेरेपी का, बेसिक हो या एडवांस हो, दोनों भी सबसे पहले बताइए। तो हाँ, सबसे पहले तो मैंने आपको मतलब पहले भी शेयर की थी कि मतलब जब मैं क्लास के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मतलब मैं प्रे कर रही थी यूनिवर्स से, तब मतलब इतने अच्छे से कनेक्टेड नहीं थी यूनिवर्स से, फिर भी मैं प्रे कर रही थी कि मुझे ऐसी गुरु मिलनी चाहिए कि वो मुझे मतलब मेरे जर्नी में मुझे आगे बढ़ा सके, मदद कर सके मेरी जर्नी कंप्लीट करने में। लेकिन मुझे कुछ भी मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ? फिर आर्कएंजल माइकल को ही मैं जानती थी, मतलब कनेक्टेड तो मतलब ऐसे एंजल थेरेपी के थ्रू नहीं थी, लेकिन उनका नाम जानते उनको प्रे कर रही थी, मतलब मन ही मन में कि को मतलब ऐसे कर रही थी कि मुझे ऐसे कुछ दिखाओ ना प्लीज यूनिवर्स करके कि मुझे ऐसे गुरु मिले। तो आर्कएंजल माइकल ही पहले मुझे लेकर आए थे मेरे ड्रीम में, मैंने देखा कि आर्कएंजल माइकल मैम के पास मुझे हाथ पकड़ के लेकर गई, और उसके बाद मैम ने मुझे एक टेडी बेयर दी थी।
उस टेडी बियर को दी थी और मैम बोली थी कि मैं मदद करूँगी डियर तुम्हें आगे पहुँचाने में। तो उस ऐसे ही मैंने फिर मैम से उस दिन ही मैंने मैम को मैसेज किया सुबह के, तब 11:11 हो रहे थे, मुझे अभी भी याद है टाइमिंग। तो तब उस मैम ने मैसेज किया कि हाँ डियर बोला, फिर मैंने सेशन लिया, फिर ऐसे सब कुछ हुआ। लेकिन वो आरके से माइकेल ही था जिसने मुझे क्लास तक पहुँचाया है, तो मैम से तब से सब थैंक यू कुछ आंटी जी, जुड़ी हुई माइकल, है। तो थैंक यू। हाँ, हाँ, थैंक यू तो डियर, इसलिए थैंक यू, मैम से ही सब कुछ करना चाहूँगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा, आप बोलो दुर्गा, आप बोल रहे थे। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। पहले हेलो तो डियर। मुझे मैम के थ्रू इसलिए करना था ये क्लास या जो भी है एंजल थेरेपी, क्योंकि मैम खुद यूनिवर्स से कनेक्ट करवा के मेडिटेशन करवाती, जो बहुत मुझे यूनिक लगता है और बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि बहुत यूनिक तरीके से वो मेडिटेशंस करवाती, चाहिए एंजल थेरेपी हो या कोई भी हो, और उसके रिजल्ट दिखते भी हैं जब हम करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स हमें लाइफ में भी दिखते हैं। जैसे कि मैंने जब बेसिक किया था एंजल थेरेपी मैम से, तो मुझे सच में उनसे जुड़ना था एंजल से, लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे होते हैं, कितने होते हैं, आर्कएंजल्स के कितने टाइप होते हैं, कुछ नहीं पता था। बस जुड़ने की बहुत इच्छा थी। तो जैसे ही मैंने बेसिक किया, मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसे, मैं रोज़ उनसे बात करती हूँ एंजल से, और साथ ही साथ एडवांस इसलिए भी करना है क्योंकि मुझे और ज़्यादा उनसे कनेक्ट करना है। चाहे सभी आर्कएंजल्स हों या फिर एंजल्स हों, उनसे और अच्छे से कनेक्ट करना है और अच्छे से हीलिंग करनी है, और वो और अच्छे से हमारे मेडिटेशन में हो या हमारी लाइफ में हर एस्पेक्ट में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हमारी रिलेशनशिप हो, करियर हो, हर तरीके से वो हमारी मदद करेंगे। तो हर चीज़ में अगर हमें आगे जाना है, ग्रोथ करनी है, तो आर्कएंजल से जुड़ के और एंजल से जुड़ के हमें और मदद होंगी। और जैसे कि हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं, तो वैसे एंजल से भी जुड़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्स का तो हम करते ही हैं, रोज़ नाम लेते हैं। लेकिन एंजल्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना, उतना ही उनसे प्यार से बात करना, उतना ही उन्हें प्यार देना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने एंजल थेरेपी जॉइन की, और मैम का जो तरीका है वो काफ़ी यूनिक है। जैसे बाकी भी अच्छे से करवाते होंगे, लेकिन मैम जो करती है डायरेक्टली माँ दुर्गा से कनेक्ट करके, तो पहले से ही हम जो शिव शक्ति से कनेक्ट होते हैं, और माँ से कनेक्ट करवाती है, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि सच में एंजल्स की प्रेज़ेंस या फिर यूनिवर्स की प्रेज़ेंस सच में फ़ील होती है। सच में वो महसूस होता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी डिवाइनली गाइडेड लगता है उनके मेडिटेशंस, उनका तरीका, और काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले मुझे। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे भी नहीं पता था कि इतना सब कुछ आप फील करते हो, सच में थैंक यू सो मच डियर। और एंजल्स थेरेपी करने का मेन रीजन क्या है? एंजल से कनेक्ट होना, ये था मन में इच्छा। दुर्गा, जी मैम। हाँ, एंजल से स्पेशली कनेक्ट होने, हाँ, मुझे उनसे वो ज़्यादा मेरा रीज़न हीलिंग भी है, लेकिन उनसे कनेक्ट होना भी है, मुझे उनसे कनेक्ट होना भी है अच्छे से। और हाँ, दूसरों की हीलिंग और खुद की हीलिंग तो होती है, लेकिन उनसे और भी अच्छे से कनेक्ट होते हैं, तो वो हर चीज़ में मतलब हमारी हेल्प करते हैं। तो इसलिए मुझे उनसे कनेक्ट होना था। थैंक यू डियर, थैंक यू। हाँ, अब कौन बोलेगा? बबीता, आप बोलूंगी। आकांक्षा, सिद्धिदात्री, अनम्यूट करो। आप तीनों में से कोई एक जन, मेरी आवाज अगर आ रही है आपको तो अनम्यूट करके बोलो। नहीं आ रही मेरी आवाज? पहले भी मैंने जैसे मतलब पहले क्लास हम्म, की थी एक, मतलब ऐसे कोई मतलब कोई क्रिश्चियन थे पता नहीं, तो
उनका जैसे उन्होंने 3 घंटे में कि 2 घंटे में 3 घंटे में उन्होंने पूरा मतलब ऐसी क्लास ले ली थी। उसमें आधा समझ को मतलब खाली थोड़ा-थोड़ा समझ में आया, पूरा कुछ समझ में ही नहीं आया। तो फिर उसके बाद जैसे आपने बेसिक क्लास करवाई बड़ी डिटेल में, हाँ, तो मतलब मुझे तो चीज़ें समझ में आई। तो इसलिए मैंने मतलब मैंने आप ही से सीखने के लिए मतलब वो किया कि आप ही से सीखेंगे एडवांस में। और मुझे अच्छा और अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब एंजल्स मतलब जब बेसिक सीखा जब मैंने तो उसका यूज़ भी अपनी लाइफ में किया। तो जिससे मुझे ये लगा कि हाँ मतलब जैसे मेरे पास मकान नहीं था, मैं जो-जो प्रेयर करती थी तो मतलब प्रेयर मेरी जैसे मतलब एकदम 1 हफ्ते में पूरी हो गई। जैसे मकान के लिए मैंने कहा मुझे सब मिला, बस मुझे मतलब एक मकान हो जाए। तो मकान भी मैंने मतलब 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास सबके कुछ भी नहीं था। मतलब खाली मुझे लग रहा है कि 20 या 25,000 रुपए थे। तो एक कोई मतलब मेरी फ्रेंड थी, उसने मतलब 30,000 मुझे दे के डाउन पेमेंट डलवा दिया 50,000। और इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ एंजल से प्रेयर की मैंने, तो उसको मतलब मुझे लगा विश पूरी हो रही है। यानी कि अ, जैसे बेसिक सीखा तो अपनी तो मैं हेल्प मतलब मुझे मिली, तो मैं मतलब एडवांस के ज़रिए एडवांस कोर्स के ज़रिए मैं दूसरों की भी हेल्प कर पाऊँगी। इसलिए मतलब ये कोर्स मैं सीखना चाहती सो नाइस डियर, थैंक यू सो मच बबीता जी, हूँ। थैंक यू। आकांक्षा, सिद्धिदात्री, आप में से कोई एक जन बोलो अभी। अच्छा, म्यूट करूँ। सिद्धिदात्री हो यहाँ पे? आकांक्षा, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना और एंजल थेरेपी चुनने का रीजन बताइए। यहाँ पे कुछ लिखा है इन्होंने? आप सुन पा रहे हो दोनों भी? हेलो। हाँ हाँ, हेलो डियर। हाँ बोलिए आकांक्षा जी, बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आपसे ही क्यों कनेक्ट मतलब सीखना चाहते हैं। तो यस डियर। तो जैसा कि सबने बताया कि मतलब आपका मतलब जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो माँ दुर्गा से आप कराते हैं, प्लस जो आपकी वॉइस है उसमें ही इतनी हीलिंग है कि वही सुन के सबको बहुत हीलिंग मिल जाती है। आई थिंक सब एग्री होंगे इस बात से। और किसी और का तो मैम सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अपनी जर्नी के स्टार्टिंग से ही मतलब लगभग मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, तो और तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि गुरु मतलब ऐसा है ना कि समझ में आ जाता है कि हाँ, मतलब ये कहाँ तक ले जाना चाहेगा। मैं मैम से ना सेशन लेती थी, मैम ने ये क्लास भी नहीं स्टार्ट करी थी, यूनिवर्स क्लास 2021 में स्टार्ट करी है मैम ने। और मैं मैम से 2020 से ही कनेक्टेड हूँ, सेशन लेती थी। शायद मैम को ध्यान नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग लेते होंगे मैम से सेशन। हाँ 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 डियर, हाँ हाँ, उतना तो ध्यान मैं में नहीं है। आपको नहीं ध्यान होगा मैम इतना, अ, लेकिन मैं आपसे 2020 से ही कनेक्टेड हूँ। आपने क्लास शायद 2021 मार्च से स्टार्ट करी है। तो जब भी मैं आपसे सेशन हम्म, लेती थी ना, तो आप उस 20 मिनट के सेशन, जैसा कि और भी लोग हैं, 1-2 लोग पहले मतलब मैं थी मतलब देती थी उनसे। लेकिन जब मैं आपसे लेती थी तो एक वो कंपैरिज़न हो जाता है ना मैम। तो उस 20 मिनट में ही आप इतने सॉल्यूशन बताती थी आप, मतलब उसमें आप आलतू-फालतू इधर की कोई बात ही नहीं, मतलब बस सुना कि हाँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, उसमें आप 20 मिनट में इतना देने की कोशिश करती थी जितना आपके पास होता था। तो मैं और फिर जब आपने मतलब जब इंट्रोड्यूस किया कि आप ये क्लास लेने वाली हैं, तो उससे पहले ही मैं समझ चुकी थी कि कितना मतलब इनके पास कितना है, ये कितना प्योर हार्टली देना चाहते हैं। असल में ऐसा होता है ना कि लोगों के पास होता तो है ज्ञान, या तो वो कन्वे नहीं कर पाते हैं, या फिर वो देना ही नहीं चाहते हैं उतना ज्ञान। लेकिन आप मतलब ऐसा लगता था आप बहुत कुछ मतलब देना चाहती हैं, आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप देना चाहती थी। उस 20 मिनट में ही मैं मतलब समझ जाती थी आप मतलब कितना प्योर हार्टेडली अपना ज्ञान जो है वो देना चाहती हैं, जो आपको पता है। जो आपने फिर क्लास इंट्रोड्यूस की कि आप ये क्लास मतलब करने वाली हैं।
तो मैं बिना कुछ सोचे मैंने किसी से साइन नहीं माँगा और बस मैं ये क्लास आपकी जॉइन कर ली 2021 में। तो थैंक यू डियर, यही, थैंक यू सो और मच। तो किसी और का सवाल ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपसे कनेक्टेड है, तो और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब मोर देन इनफ यहीं पे मिल जाता है। मैम की हीलिंग ही बहुत है। थैंक यू सो मच और सीरियसली। किसी का पता ही हाँ, नहीं है मैम। तो और बेसिक हाँ, सीखा था तो उससे हाँ, एंजल से कनेक्ट हुए थे, काफ़ी साइन मिलते थे, जो मैम ने हुँ, फेदर्स के बारे में बताया था, तो उन फेदर्स को रिलेट भी किया अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें हुई और मतलब समझ में आया, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया और भी काफ़ी प्रेयर्स करी, तो फिर और हीलिंग की तो सब ज़रूरत पड़ती है, हम भी इस जर्नी में चलते-चलते एक पॉइंट पे कहीं जाके इतना हर्ट हो जाते हैं कि मतलब खुद को भी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, आई थिंक मैं समझती हूँ। तो पहले खुद की हीलिंग और फिर हम कैपेबल हो जाएँगे तो फिर दूसरों की भी हीलिंग, इसलिए मैंने ये क्लास जॉइन थैंक यू डियर, की। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू सो मच। हुँ। अच्छा, एंजल से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए, वेरी गुड। अब सिद्धिदात्री आप ही बचे हो, आप बोलो, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? कि यहाँ पे कुछ टाइप किया है सिद्धिदात्री ने? क्या यहाँ पे नहीं है सिद्धिदात्री? शायद वो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रही है, तो हम देखते हैं, एक बार रिंग करके भी देख लेती हूँ। ओके, वो उसको हम उससे बाद में बात करते हैं, ठीक है। आज का सेशन हम अच्छे से फिर कनेक्ट करें। तो आज आज तक के हमने जो बेसिक में जो चीजें सीखी, आपको कुछ याद है उसमें से? आपको कोई भी चीज याद है कि हमने क्या क्या सीखा था? एक बार आप याद करके मुझे बताओ कि हमने कौन कौन से एंजल से कनेक्ट किया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में कौन से एंजल से कनेक्ट किया था, कौन बताएगा? जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है वो बता सकते हो। अच्छा, मैं ही पूछ लूं किसी का नाम लेके? तेजस्विनी बोलो। हम्म। आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट किया था, उसके बाद आर्कएंजल राफेल से कनेक्ट किया था, ऐसे करके करके हम जो 7 आर्कएंजल से हम एक-एक करके सबसे कनेक्ट किया था। मैंने सबका डिटेल्स लेके बोलो क्या सिर्फ नाम बोलूँ मैम? हाँ, अभी सिर्फ हाँ, नाम ही अभी बोलो, सिर्फ नाम ही बोलो, मैं डिटेल्स में बाद में पूछूंगी। पूछूँगी। ओके मैम। उसके बाद आर्कएंजल गैब्रिएल से भी हमने कनेक्ट किया था और उसके बाद आर्कएंजल अ चैमुएल था, आर्कएंजल अ, यूडिएल था, आर्कएंजल राफेल था, 7 टाइप के एंजल्स था। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल चैमुएल था, आर्कएंजल यूडिएल था, आर्कएंजल गैब्रिएल था। ठीक है ना मैम? हाँ हाँ हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। यस मैम।